नमस्कार, कशिश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। तो 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार संभव नजर आ रही है। 40 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाते हुए बीजेपी सरकार बनाने के करीब पहुंच रही है। केजरीवाल और सिसोदिया जैसे दिग्गज भी हारे चुनाव, आतिशी जीत गई है चुनाव। शाम में पार्टी मुख्यालय से पीएम मोदी का संबोधन होगा। बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो केजरीवाल और सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। 27 सालों बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार संभव। आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल और बिल्कुल आसमान को छूता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ और रंग और गुलाल से भरा दिल्ली। चुनावों का रुझान आना शुरू हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर। देखिए यहाँ पर भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए आ रहे हैं। ढोल बाजे के साथ यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता काफी हर्षोल्लास के साथ पूरी पार्टी का एकदम जश्न मना रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बढ़त बनी हुई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विमल सिंह जी हैं। किस तरीके से आप देखते हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आपसे कल भी मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है 40+ सीटों पे जो है जीत हासिल करेगी। और आपने देखा, चाहे रुझानों की बात की जाए और अभी थोड़ी देर के अंदर जो रुझान है उस सीट में तब्दील हो जाएंगे। दिल्ली की जनता ने जो है भ्रष्टाचार वाली सरकार को, जो घोटाले वाली सरकार है, उसको नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे ना कि हम जेल से आएंगे, उसके बाद जो है जनता हमको दोबारा आशीर्वाद देगी। जनता ने इनको नकार दिया और जनता ने जो है विकास रूपी जो है जो पार्टी है, जो हमेशा देश के अंदर जो है विकास करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, यही अरविंद केजरीवाल जी जो है झुग्गी में रहने उनको हम छत देंगे। एक भी लोगों को जो है उन्होंने छत नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी जहां झुग्गी वहां उन्होंने मकान बना के दिया। आज दिल्ली के अंदर जो है हमने जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है 400 इलेक्ट्रिक बसें दी। इलेक्ट्रिक बसें को आने की वजह से पॉल्यूशन में जो है बहुत कमी भी आई है। लोकप्रिय योजना है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनको देखकर जो है बीजेपी को वोट दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य हैं उनको देखते हुए वोट दिया। और यहाँ पर पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर ढोल बाजों के साथ कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए आ रहे हैं। देर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी यहाँ पहुंचने की संभावना है। और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर लड्डू, मिठाई और जलेबी लेकर पहुंचे हैं और हाथ में भारतीय जनता पार्टी का उनके झंडा है। और कहीं ना कहीं भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आ रहा है, तो वही आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बड़ा खेल है। और यहाँ पर देखिए रंगों की होली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए किस तरीके से यहाँ पर रंगों की होली हो रही है और भारत माता जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं 27 साल का जो वनवास था वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ी देर के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो रुझान सामने दिए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक बड़े पैमाने पर जश्न का। विनीत के साथ कशिश न्यूज दिल्ली में चुनाव। तो 27 सालों के बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सत्ता के मुहाने पर और आम आदमी पार्टी 10 सालों के बाद सत्ता से बाहर नजर आ रही है और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो 27 साल से वनवास था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल 3000 से चुनाव हार गए हैं। वही बात करें जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे वो भी चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। तो इस बार कहीं ना कहीं मोदी का जो लगातार जो चुनावी कैंपेन था, डोर टू डोर का जो रोड शो था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बात करें, बीजेपी शासित राज्यों के जो भी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में ड्यूटी के तौर पर लगाया गया था और उनके साथ साथ में बीजेपी शासित राज्यों के जो भी कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, उन सभी को दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी पूरी टीम के साथ में वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ है वो तकरीबन 47 यानी कि 47 सीटों पर आगे की बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से 23 सीटें आगे बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए थे और पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं पदाधिकारियों उनका उत्साहवर्धन भी किया था। उनके साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया के तमाम पदाधिकारी यहाँ प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए। यहाँ
पर जीत का जश्न है। और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देर शाम को यहाँ पे प्रधानमंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं को आके उत्साहवर्धन करेंगे। एक आतिशी सिंह की बात अगर छोड़ दी जाए तो सारे बड़े चेहरे लगभग चुनाव हारते नजर आए। इसके क्या रीजन रहे कि वो चेहरे जिन्होंने आम आदमी पार्टी के जो बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन में जिनको गिना जा सकता है वो हार गए। अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा, मनीष सिसोदिया इलेक्शन हार गए। इसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंजाब की जनता ने जो आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि यहाँ पर जो भी योजनाएं देने का काम किया, महिलाओं को जो पैसा देने का काम किया था वो यहाँ की सरकार ने नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी इसको कहीं ना कहीं भुनाने का काम कर रही थी। यमुना का मुद्दा हो गया, यहाँ पर जो परिवहन घोटाला हुआ था, जल घोटाला हुआ था, शराब घोटाला हुआ था, स्वास्थ्य वाला घोटाला हुआ था, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाके आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से प्रचार किया था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े पैमाने पर कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो तमाम वादे कर रहे थे वो वादों को पूरा नहीं कर पाए थे, तो हो सकता है कि जनता ने इस बार जो मूड बनाया वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देने का काम किया है। और आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 संकल्प पत्र जारी किए गए थे। सबसे पहला जो संकल्प पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया था, दूसरा संकल्प पत्र अनुराग ठाकुर ने, तीसरा गृह मंत्री अमित शाह ने। और तमाम जिन योजनाओं की बात की गई थी, तो बाकी बीजेपी शासित राज्यों में जो भी योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार की तमाम जो नीति और योजनाएं चल रही है वो दिल्ली में लागू करने का अनाउंसमेंट किया गया था। तो निश्चित तौर पर इस बार दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं अपना बिल्कुल एक बड़ा बदलाव, यानी कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। जी, तो बिल्कुल 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सत्ता के सिंहासन पर बैठने को लगभग तैयार है। और वो पार्टी जो काफी कह सकते हैं 10 सालों से हुकूमत कर रही थी, सत्ता से बाहर दिखाई दे रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।